देख रहे हैं फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रूबी फरहत। और आज बात महिलाओं से जुड़े अपराधों और सुरक्षा में हो रही चूक की। बात महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय और अत्याचार की। बात महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की। दरअसल मोदी सरकार हो या कोई भी राजनीतिक दल, सभी महिला सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े कुछ और ही तस्वीर बयान करते हैं। ताजा घटना झारखंड के दुमका की बेटी अंकिता के मर्डर केस की। और ठीक 15 अगस्त को जब देश स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा था और पीएम मोदी लाल किले के प्राचीर से महिला सम्मान की दुहाई दे रहे थे, उनके अपने गृह राज्य गुजरात में उनकी अपनी ही सरकार हत्या और रेप के जघन्य 11 अपराधियों को तमाम कानून को धता बताते हुए उन मुजरिमों को छोड़ा गया, जिन्हें 3-3 अदालतों ने उनके साथ नरमी बरतने से साफ इनकार कर दिया था। बात सिर्फ अंकिता की नहीं है। देश में निर्भया केस हो या उन्नाव का केस, हर जगह आखिर एक महिला को ही अपराध का निशाना क्यों बनना पड़ता है? समाज में आखिर क्यों इस तरह का माहौल नहीं बनाया जाता है कि हर बेटी खुद को सुरक्षित महसूस करे, बल्कि इस तरह के अपराध आगे भी ना हो सके? क्या हमारे देश में लचर है कानून व्यवस्था, या फिर आरोपियों को कानून का कोई डर ही नहीं बचा है? इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं को लेकर समाज में बदलाव कब आएगा, या महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की जो बातें नेता करते हैं और धोखाधड़ी भर है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए खास पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नीता मिश्रा जी हैं, हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता शोभा उपाध्याय जी हैं, और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर डॉक्टर निधि बाहुगुणा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे इस खास पैनल में स्वागत है। नीता जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आपके शासित राज्य में झारखंड में जिस तरह से आज अंकिता के साथ ये केस हुआ है, जिसकी हत्या कर दी गई जला करके, आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, सर्वप्रथम तो ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर किसी भी महिला के साथ ऐसी कोई भी दरिंदगी होती है, उसका सम्मान छीना जाता है, या उसके संग कोई भी दुखद घटना होती है, चाहे वो महिला किसी भी प्रदेश की हो, तो मुझे बहुत ही अधिक ठेस पहुंचती है। और सच पूछिए तो कई तरह से एक गुस्सा निकल के आता है, चाहे वो समाज पर हो, चाहे वो यहाँ पर जो अलग अलग प्रदेशों में जो प्रशासन है वो है, तो ये नहीं समझ में आता कि ये गुस्सा कहाँ पर निकालें। तो जब बात आती है, अगर आप अंकिता की बात करेंगे झारखंड का, तो अंकिता जिस तरह से अंकिता के साथ जो घटना घटी और वो उनका देहांत हो गया, तो उससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं। और जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने खुद उसके उसके परिवार को पूरा प्रयास किया है कि किस तरह उनको वो थोड़ा मुआवजा दे सकें। और पहले ही दिन आपको पता होगा, जब ये घटना हुई तो पहले ही दिन वो लड़का भी पकड़ा गया। तो जो सरकार वहां की कर सकती है उसने तो ये किया। लेकिन नीता जी, रूबी जिस जी, तरह से प्रश्न केवल इसका नहीं है कि सरकार क्या कर रही या नहीं कर रही। जी, हॉस्पिटल में जिस तरह से उनको एडमिट प्रश्न किया इससे गया था, कहीं बड़ा हॉस्पिटल है। में लापरवाही की गई, सरकार ने काफी देर से संज्ञान लिया है। नहीं, देखिए, उनको सबसे पहले तो जो हर आपको ये पता होना चाहिए कि हर हॉस्पिटल में बर्न इंजरीज के वार्ड नहीं होते, लेकिन उनको जहां तक हुआ वहां सहायता जरूर पहुंचाई गई है। और उनके परिवार वालों का भी ये कहना है, उनसे अगर आप पूछे तो उनको इस बात से शिकायत नहीं, और ना ही इस बात से है कि सरकार ने उनको किसी प्रकार से अनदेखा किया है। और वो जो जो इसमें पहले दो लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, उसमें पहला वाला भी पकड़ा गया और दूसरा वाला अभी वो भी पकड़ लिया गया है। इसलिए मुझे लगता है कि जहां तक उनकी चिकित्सा या उनके जो उनको जो सरकार की तरफ से या सरकारी अस्पताल में जो सहायता मिलनी थी वो भरपूर दी गई है। और उनके साथ न्याय भी किया जा रहा है। जिन लोगों का नाम उन्होंने लिया उनको पकड़ा गया है तुरंत। लेकिन देखिए, मैं फिर यही कहूंगी कि सरकार ने जो कुछ भी किया, हम इस मोड़ पे बार बार आ जाते हैं कि सरकार ने क्या किया।
हम ठीक है, ये बात तो सबसे पहले दायित्व तो सरकार का ही होता है कि अगर कोई इस तरह का क्राइम होता है खास तौर से महिलाओं के खिलाफ, तो सरकार को सबसे पहले उसका संज्ञान लेना है और उसके ऊपर कार्यवाही करनी है। इसमें मेरा मानना है कि चाहे वो सरकार कहीं की हो, उसको चूकना नहीं चाहिए, और ना ही झारखंड में कांग्रेस की सरकार चूकी है। जी शोभा जी, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसको लेकर चाहे कोई भी सरकार रही हो, सरकार ऐसे कदम क्यों नहीं उठा पाती है कि इन जैसी घटनाओं को होने से रोका जा सके? शोभा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप प्लीज अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक। शोभा जी, आप अपना अनम्यूट कर लीजिए माइक। जी जी हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। जी मैम। जी, अब आपने कुछ पूछा? जी मैम, मैं पूछ रही थी आपसे कि महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर कोई भी सरकार ऐसी कदम क्यों नहीं उठा पाती है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इन्हें रोका जा सके? देखिए, जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार राष्ट्र में आई है देश में, तब से महिलाओं के में होने वाले महिलाओं के खिलाफ जो भी वारदातें होती, उसमें बहुत प्रतिशत महिलाओं के सम्मान में बीजेपी कभी भी महिलाओं के सम्मान में कमी नहीं आने देती। कभी भी ये ऐसे जीरो टॉलरेंस है। अगर इस तरह का कोई होता है हादसा, तो उसको इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। और हमारी केंद्र की सरकार, जहां जहां हमारी भाजपा की सरकार है, वहां इस तरह की वारदातें होने ही नहीं देते। कुशासन जहां है वहीं ऐसा हो रहा है। अब सरकार के ऊपर बहुत, आप नीता जी ने कहा कि सरकार इसमें नहीं है, सरकार का रोल, पर सरकार का लेकिन बहुत जिस तरह से उन्नाव का केस आपने देखा, जिस तरह से हाथरस का आपने केस देखा, वो आपकी शासित राज्यों में हुई है और पिछले 5 वर्षों में 66 महिलाओं के खिलाफ अपराध वाले आरोपियों को चुनावी टिकट भी दिया गया है। तो भाजपा कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, भाजपा महिलाओं के लिए, महिलाओं की सरकार महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशील है। ये सरकार आपने देखा, सोरेन जी की सरकार कितनी असंवेदनशील है। ये पिकनिक मना रहे हैं। देखिए शोभा जी, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, मैं स्वयं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, और जिस तरह आप यहाँ कह रही हैं, जो आप देखिए, मैं तो शोभा जी, मैं तो यही कहूंगी कि जिस तरह से आपके नेता, जिस तरह 5 दिन तक शोभा जी, जिस तरह आपके नेता, पहले शोभा जी को पूरा करने दीजिए बात, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आप उसको एयर एम्बुलेंस उसके लिए क्यों नहीं मंगाई? देखिए शोभा जी, मैं इसमें बाहर नहीं भेजा, आप उसी छोटी सी जगह में हो कि इसमें बहुत ज्यादा कुशासन का रोल है और संवेदनशील सरकार नहीं है। और केंद्र सरकार किसी भी, देखिए शोभा जी, अगर रूबी जी आप मुझे अलाउ करें तो मैं ये कहना चाहूंगी, शोभा जी से ये कहना चाहूंगी कि देखिए, ये अगर देखिए शोभा, ठीक है शोभा जी, अब आपने बोल लिया तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो अंकिता थी उसकी हालत इतनी नाजुक हो गई थी, 90% बर्न्स, आप समझ सकती हैं। ऐसे में उसको वहां से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था, नंबर 1। और नंबर 2 मैं कहना चाहूंगी, अभी आपने कहा, मैं तो आपकी बातें सुन करके चकित हूँ कि आप कह रही है कि जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां इस तरह से अनदेखा नहीं किया जाता। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, और भूलिए मत, वहां का हाथरस ना भूलिए, उन्नाव ना भूलिए, लखनपुर ना भूलिए, और गोरखपुर ना भूलिए, बदायूं ना भूलिए, मुझे तो सब याद है। और आज 2019 के आंकड़े को देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने कहा है कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध होते हैं उसमें सबसे टॉप पर है उत्तर प्रदेश। और आप कह रही हैं कि कुशासन की वजह से झारखंड में अंकिता को न्याय नहीं मिला। आप पहले मुझे बताइए, कितनी ही अंकिता बीजेपी शासित प्रदेशों में, खास तौर से उत्तर, जहां से मैं आती हूँ, उनके संग जो कभी न्याय नहीं हुआ, जिनको रातों रात जिनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उनकी मेडिकल, उनकी मेडिकल, जी
निधि जी, आखिर क्या वजह है कि देश की बेटी आज भी सुरक्षित नहीं? क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। पहले तो मैं हाथ जोड़ के सब पार्टियों से कहूंगी कि इसको आप एक पॉलिटिकल रीजन मत बनाइए। जो भी रेप केस होता है वो एक भारत की बेटी के साथ होता है। बहुत दर्द हो रहा है मुझे सुनते हुए कि ये आपस में ब्लेम कर रही हैं। ये नहीं कि अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो सडनली ओवरनाइट हम क्राइम खत्म हो जाएगा। हमको, जैसे मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छी बात कही कि महिला का सम्मान करना चाहिए। महिला का सम्मान कैसे होगा? सबसे पहले तो हमको ये भी देखना है कि अगर हम ऐसे लड़ेंगे कि एम्बुलेंस आई, वो आया, आपके राज्य में हुआ, कल सरकार बदल सकती है झारखंड में, तो क्या वहां पे स्टॉकिंग नहीं होगी? वहां पे किसी को जलाया नहीं जाएगा? तो मुझे बहुत दर्द होता है जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको पॉलिटिकल इशू बनाती है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो पावरफुल लोग हैं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो इसमें मैं एक औरत की तरह बात जी जी, जिसकी एक जवान बेटी। हाँ जी। और मुझे बहुत दर्द हो रहा है कि दो लेडीज बैठी हैं, वो अंकिता का दर्द नहीं समझ रही। वो बिल्किस बानो के जो रेमिशन मिला, इतना मुझे दर्द हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट दो, और आप जो आ रहे हैं बाहर, रेमिशन जो हुआ है, हम वो डिस्कस नहीं कर रहे, हम लोग उनको गालिंट कर रहे हैं। 3 लोग, बहुत शर्म की बात थी। अब मैं ये नहीं कह रही कि किस गवर्नमेंट के अंदर हुआ, ये कहीं भी हो सकता है। हम बहुत बार देखते हैं कि जो बेल पे आता है तो वो अपना हाथ उठाते हुए जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि जो पावरफुल आदमी है वो कहीं ना कहीं लूप होल निकाल के निकल जाता है। हम अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो वो बात करेगी कांग्रेस वाले राज्य में क्या हो रहा है। बंगाल में है, वहां का कोई रेप केस है तो वो रेप केस नहीं माना जाएगा, वो बात करेंगे जो बीजेपी में हो रहा है। तो ये जब हम लेडीज अगर ये बातें करेंगी तो कैसे न्याय मिलेगा? मेरा ये रिक्वेस्ट है हर एक जो निधि जी, निधि जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ठीक है, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि सर्वप्रथम हम लोग महिलाएं हैं, फिर हम लोग किसी न किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। लेकिन मैं ये भी इस समय कहना चाहूंगी कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को सशक्त प्रयास किया, हमेशा किया। क्योंकि जब तक समाज में तो बदलाव आवश्यक है ही, लेकिन साथ में एक तरह का राजनीतिक, जब तक उनको सशक्तिकरण नहीं होता तब तक महिलाओं को अब पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि उनको अपनी जगह प्राप्त हो सकती है। उसके लिए राजीव जी ने, सबसे पहले राजीव गांधी जी ने महिलाओं को लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन दिया, आरक्षण दिया। और उसके बाद कांग्रेस की हमेशा मंशा रही कि आगे भी उनको गवर्नमेंट में, कॉन्स्ट में, हर जगह उनको आरक्षण मिले। अगर आरक्षण मिलता तो उससे उनका हौसला बढ़ता है, महिलाओं का हौसला बढ़ता है समाज में। उनकी ये है, वो अपनी में ज्यादा सक्षम होती हैं और इससे एक समाज में मैसेज भी जाता है। लेकिन आज की तारीख में मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस ने तो ये किया, जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, खोखली बातें बोलते हैं, जो कहते हैं कि भाई बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण और नारी शक्ति, इसकी बातें करते हैं, बड़े बड़े मंचों से बात करते हैं। और आजादी का अमृत महोत्सव जिस दिन मनाते हैं उसी दिन वो रिहा करते हैं 11 अपराधियों को, ऐसे अपराधियों को जिन्होंने घोर अपराध किया। तो मैं पूछना चाहती हूँ निधि जी, अगर यहाँ हम इसकी बात ना करें तो हमारा डिस्कशन आधा रह जाएगा कि कौन सा पॉलिटिकल। मैं भी आपसे पूछना चाहती हूँ एज अ सामाजिक, मैं कोई इसमें पॉलिटिकल वो नहीं ला रही, सभी पार्टीज के लिए मैं पूछ रही हूँ कि जो ये रेमिशन हुआ है बिल्किस बानो के मर्डरर्स और रेपिस्ट का, वो एक जुडिशियल प्रोसेस है। कुछ दिन पहले राजस्थान में भी एक 4 साल की बच्ची का रेपिस्ट था, उसको भी रेमिशन मिली, तब भी गुस्सा आया था लोगों को। वो बात मैं पॉलिटिकल नहीं कर रही। आपने कहा सशक्तिकरण हुआ है, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी सभी पार्टी से, क्योंकि सब में लेडीज और लीडर, आप लीडर हैं। जब 33% हमने कहा था कि रिजर्वेशन मिलेगा पार्लियामेंट में 2012 में, तो सोनिया गांधी जी वो थी प्रेसिडेंट कांग्रेस की,
तो और मायावती जी बीएसपी की थी, ममता जी वहां टीएमसी की थी, और हमारे बीजेपी में भी सुषमा स्वराज जी थी, और बहुत सारी लेडीज थी। लेकिन आज तक या तो इसको जंग कर दो, आप सब लोग ये कह दो कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए पार्लियामेंट में, लेकिन 2012 से लेके 2022 हो गया, अभी भी वो यहाँ पे सच्चीमुच पावर मिलता हो लेडीज को पार्लियामेंट में, वो नहीं पा। निधि जी जी तो शोभा आपको जी, इस बात से सहमत रहना चाहिए, शायद आप इस बात से सहमत होंगी कि सोनिया जी ने हमेशा चाहा और पहल किया कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, और यही जी नहीं मैं अभी जब इस उत्तर बात पर प्रदेश का आऊंगी। अभी आपने इसको नीता एक्शन देखा, केवल बातें नहीं, नीता जी, कांग्रेस मैं अभी पार्टी आपके पास काम आऊंगी। करने में भी विकास करती है। जी रूबी जी, बस मैं एक बार हूँ, अभी आपने जी देखा होगा कि किस तरह से जी मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा प्रियंका जी ने दिया था उत्तर प्रदेश में, और 40% महिलाओं को टिकट दिया गया था। तो यहाँ जहां तक बात है मंशा की किसी भी पार्टी की, तो मैं दावे के संग कह सकती हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी की मंशा है महिलाओं को सशक्त करने के लिए, वो कोई और पार्टी के अंदर ना मंशा है, और ना वो कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सकते जिससे कि ये प्रूव हो सके कि उनकी ये मंशा है कि वो महिलाओं को सशक्त करें, और बल्कि जी इसका शोभा जी, ठीक उल्टा उदाहरण। जी शोभा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कानून व्यवस्था की बात करिए, आरक्षण से अलग हट करके हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है कि अपराधियों के दिल से बिल्कुल खौफ है, वो हट चुका है, वो अपराध करते ही चले जा रहे हैं। वही मेरा कहना है कि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी है कि केंद्र की कानून व्यवस्था से प्रदेश की सरकारें नहीं चलती हैं। प्रदेश में एक अपना सरकार कानून व्यवस्था होती है, उसमें नहीं हो, तो ये इनका कानून इतना कमजोर था, इनके कानून इनके राज्य में इस तरह के आरोपी निकल के बाहर आ रहे हैं जिनको जरा भी खौफ नहीं है, जरा डर नहीं है, और हंसते से घूम रहे हैं, स्माइल करते हुए जा रहे हैं, और पुलिस वालों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पुलिस वाले लेकिन आराम मैम से अगर घूम रहे हम हैं। बात करें इवन सोरेन जी खुद पिकनिक मना रहे हैं खड़े होकर, और जब उनसे कहा जाता है कि दिल्ली से कुछ नेता आ रहे हैं यहाँ देखने वारदात, तो कहते हैं कि दिल्ली से क्या लंदन से आ जाएं। ये बताइए कितनी असंवेदनशील वक्तव्य उन्होंने दिया है, कैसी उनकी मानसिकता है, इससे आप समझ सकते हैं वो बिल्कुल भी जरा भी इस बात से चिंतित दुखी नहीं दिख रहे। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी शोभा जी, मैं से समझ सकते हैं। मैं पूछना कहती हूँ कि चाहूंगी बात जी कि ये नीता जी, महिलाओं का आरोपियों मुद्दा है, को सख्त इसलिए सजा का हम प्रावधान ना होना आरोपियों इसकी को वजह है क्या? बढ़ने न दे। जी जी रूबी जी, क्या प्रश्न किया आपने? नीता जी, आरोपियों मैं को आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आरोपियों को सख्त सजा का प्रावधान ना होना भी इसकी क्या वजह है? एक के अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, अब मैं तो उत्तर प्रदेश को लेती हूँ, और वहां पर जिस तरह से लीपापोती करी जाती है और आरोपियों को बचाया जाता है, तो चाहे प्रावधान कितने भी सख्त क्यों ना हो जाएं, अगर स्ट्रॉन्ग केस नहीं सरकार बनाती और खास तौर से अपराधी छूट अगर जाते हैं, उस वहां पर जो राजनीतिक दल जो रूलिंग पार्टी है, स्टेट की अगर वो ये संवेदनहीन मुख्यमंत्री का ये रोल है कि है पूरी तरह से किसी इस तरह शोभा के जी, मैं महिलाओं अभी के आपके प्रति पास जो आऊंगी, उनको अपनी अपराध हो बात रहे पूरी हैं करने उसके दीजिए प्लीज। उसके प्रति अगर पूरी तरह से संवेदनशील है, हीन है अगर कोई भी सरकार, तो चाहे क्यों ना हो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्रावधानों को ठीक से उनका क्रियान्वयन किया जाए, इसका दायित्व शर्तिया डेफिनेटली उसकी सरकार जो भी प्रदेश की सरकार है उस पर पड़ता है। अब जब ये जिसको शोभा जी लगातार कुशासित प्रदेश कह रही हैं, आज जो अंकिता का केस ये जो आपके सामने आया हुआ है, मैं पूछना चाहती हूँ शोभा जी कि 15 ही अगस्त को जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने स्पीच दी, तो मैं पूछना चाहती हूँ, जब उन्होंने बात करी महिला नारी शक्ति की और बेटी बचाओ की, तो क्या उसी दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम ही लोगों का, मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर जी को पता था या लेकिन मैम नहीं, किसी भी राज्य में 11 बेटियां लोगों सेफ नहीं है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कहीं भी बेटियां सेफ नहीं है, किसी भी राज्य में सेफ कुपोषण नहीं। की बात की, किसी ने प्राइम महिलाओं के मिनिस्टर जी पढ़ाने की, महिलाओं को नाक के नीचे
उन्हीं के प्रदेश से, गुजरात से 11 अपराधियों का रेमिशन हो जाता है। ये तो कौन सी खोखली बात कही जा रही है महिलाओं की सेफ्टी के बारे में। ये बताइए, इतने बड़े बड़े बोल बोले जाते हैं, इतने पूरे देश भर में बहुत तरह तरह की वारदातें, तरह तरह शोभा जी, इतनी मैम बड़ी इसके हल के बारे में नहीं ये- सोचना चाहिए कि इसका हल क्या है देखिए जी, समाज में। इसका हल ये है कि सरकार सख्त होनी शोभा चाहिए जी, जो और बिल्किस जनता बानो को का सोचना चाहिए कैसी सरकार लाए, कैसे लोग मैम वोट करके कानून पार्टी व्यवस्था सबके पार्टी लिए को एक वोट समान दें। नहीं होनी और चाहिए, जब आपको लगता नहीं है सरकार ऐसा? सख्त होगी तभी आरोपियों में खौफ होगा और तभी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन सही होगा तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती इस तरह की लेकिन मैम अभी केंद्र में आपकी सरकार है, तो आपकी तरफ से इस तरह के ये कानून जनता का बहुत बड़ा नहीं रोल है बनाए जाने इसमें। चाहिए। शोभा जी, केंद्र में ही नहीं, आपकी सरकार तो इस समय अधिकतर राज्यों में आप ही की सरकार है। और हमारी अगर आज सरकार हम जिन रिकॉर्ड राज्यों में उठा भी है के बहुत देख अच्छा लें काम कर तो रही है, उत्तर और प्रदेश बहुत पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में नाम उत्तर कर रही है प्रदेश सरकार में भारतीय शोभा जनता जी, पार्टी। जो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश जो है, वहां पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने कहा है कि टॉप कर रहा है महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम हो रहा है, उसमें उत्तर प्रदेश टॉप कर रहा है। तो आप मुझे ये बताएं वहाँ पे कोई कि आप अपराध जो नहीं ये हो रहे। जी शोभा जी, शासित प्रदेशों में जी आप शोभा जी, साथियों की बेसिस ये पर हम बात जब करिए। गुजरात 60 जाते साल हैं शोभा तो जी, बिल्किस बानो के बारे में एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्किस बानो भी एक लेडीज है, उनके साथ भी इस तरह का केस हुआ है। वो गुजरात के दौरे पर जाते हैं, तो कोई भी शासित राज्य हो, लेकिन महिलाएं सब जगह एक समान है। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, कुछ परसेंटेज हर जगह है इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स का। तो मेरा यही कहना है कि सरकार ऐसी चुनी जाए, ऐसी सरकार जो कि सख्त हो, पुलिस और अभी भी हो, तो वातावरण तभी बन सकता है जब हम इस तरह का मैम शासन अभी रखें। सब समाज के सहयोग से मोस्टली ही काम हो सकता है, राज्यों में आप ही पब्लिक की के सबके सरकार है। सहयोग से काम हो सकता है। जी ज्यादातर राज्यों में आप ही की सरकार है मैम। हाँ, देखिए ना कितना अच्छा शासन चल रहा है। मैं तो कहीं नहीं सुनती मैम लेकिन आप अब उन्नाव की इतने बात बड़े करें, देश आप में हाथरस की इतने बात नहीं कर करोड़ों रही हैं, आप किसी और रेप केस की बात नहीं कर रही हैं, वो भी तो महिलाएं थी। करोड़, मैंने बताया ना कि रेप पॉइंट ये है कि जो अभी केस हुआ है उसका कितनी नेग्लिजेंस है। उस लड़की को, बच्ची को, बेचारी को कहीं भेजा नहीं गया, कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं दिलाई गई। आपको याद होगा कि हाथरस में भी लड़की को कोई मेडिकल चेकअप नहीं कराया जाता, उसे जला दिया जाता है पुलिस कस्टडी में। तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार भी विफल होती नजर आ रही है। तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो ये केस वारा न्यारा हो जाता है, इधर से उधर लोगों को पता भी नहीं चलता, वो मर जाती। सामने तो इसलिए आया कि मीडिया और वहाँ के मुझे तो निधि जी, आपको नहीं लगता है कि राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक छीटाकशी से ऊपर उठकर महिलाओं के उत्थान के लिए वाकई में सोचना चाहिए? बिल्कुल जी, अगर वाकई में सोचेंगे ना तो ये सोचेंगे कि हर एक बेटी देश की बेटी है। अच्छा, अब आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया था कि इसलिए हो रहे हैं ज्यादा क्राइम्स, रुक नहीं रहे क्योंकि हमारी लॉज इंप्लीमेंट नहीं हो रही। वर्मा कमीशन ने बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज बनाई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी हैं, पर आपने खुद ही देखा निर्भया का जो केस था वो फास्ट ट्रैक हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 साल लटका रह गया। तो जब तक फांसी हुई तब तक वो जो एक इम्पैक्ट था, वो डर जो बैठना चाहिए था रेपिस्ट के अंदर, वो नहीं बैठ पाया। अभी भी जो स्टॉकिंग जो हुई, जो अंकिता बेचारी बेटी का जो हुआ, वो लड़का उसको स्टॉक कर रहा था, पुलिस वालों ने उसको सीरियसली नहीं लिया। जितने भी हमने केसेस देखे हैं, अगर हम प्रियादर्शनी मट्टू का केस देखें, वहां से जो हमारे मीडिया ने जब से उछालने शुरू किए हैं, दिल्ली में अभी एक रागिनी, उसके बाद निकिता तोमर, जितने भी ये स्टॉकिंग के केस थे, इसमें सजा बहुत कम है। जी, और मैम आपने देखा होगा आज के वीडियो में कि लड़का किस तरह से पुलिस कस्टडी में हंस रहा है। तो दोषी इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। तो इसका हल किस तरह से निकाला जाएगा? हल है कि आपको फास्ट ट्रैक करना ही पड़ेगा। हमको जुडिशियल रिफॉर्म्स, हमको मतलब इस तरह का करना है कि 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। लड़का इसलिए हंस रहा है, उसको ये लग रहा है, उसको पता नहीं उसको पनिशमेंट मिलेगी, पर उसको ये लग रहा है कि मैं हीरो हूँ। क्योंकि मीडिया, अगर मूवीज आप देखेंगे, उसमें बड़ा हीरोपन दिखाया जाता है कि अगर ये मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होगी, और प्यार में मर जाना, ये सब हम ग्लोरीफाई करते हैं। हमको ये भी सोचना है कि हमारी सोसाइटी इसको सीरियसली नहीं लेती है।
आज जी। अंकिता का हुआ तो आज हम लोग बहुत गुस्सा है, पर मैं बता रही जी। हूँ 5 दिन बाद कोई अंकिता को याद नहीं करेगा। जी ये तो जी आप बहुत नी- अच्छा ये सिखाया। जी जी नीता जी जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? आखिर इसका हल क्या है? नीता जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? प्लीज आप अनम्यूट हाँ। कीजिए अपना माइक। देखिए जी। जी रूबी जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कानून है, और जैसा आपने बताया वर्मा कमीशन ने बहुत सारे स्टेप्स बताए हैं, और सख्त स्टेप्स जिसमें कि ये भी है कि जल्द से जल्द ऐसे जितने भी अपराध होते हैं उनको फास्ट ट्रैक पे लाना चाहिए। तो कानून बहुत हैं और पुलिस की धाराएं बहुत हैं, लेकिन जी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो माइंडसेट है लोगों का, जी। और जो माइंडसेट है राजनीतिक दलों का, जी। प्रशासन का, उसमें भी इसके प्रति एक बदलाव आना होगा कि महिलाओं के प्रति जो भी अपराध हो रहे हैं, कितने जी। जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनके जी। जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी जी। सजा देनी होगी, क्योंकि जी। तभी जब ऐसा प्रेसिडेंट सेट होगा, ऐसा उदाहरण सेट होगा हमारे समाज के सामने, तभी जो अभी आपने कहा बेखौफ घूम रहे हैं, तब कहीं जाकर के उनके अंदर थोड़ा डर आना जी। शुरू होगा। जी, सबसे शोभा जी, पहले आपका एक जरूरी छोटा सा है रिएक्शन कि मैं इस जो बात पर कानून चाहूंगी। है, कानून में जी। देखिए अब शोभा जी, शोभा जी प्लीज अपना अनम्यूट कीजिए आप माइक। आपका एक छोटा सा रिएक्शन, आखिर इसका हल क्या है? शोभा जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे लगता है शोभा जी से हमारा कनेक्शन टूट चुका है। खैर, फास्ट हमारी कोशिश यही रहेगी आगे इस केस के बाद, या हमारी राजनीतिक नेताओं से यही अपील है कि फास्ट ट्रैक में इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई हो और हमारे देश में इस तरह की कोई भी घटना आगे ना हो पाए, ताकि हमारे देश की महिलाएं सुरक्षित रहें। आप सभी का आज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पैनल में भाग लेने के लिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह मेरा हाफिज। यही कहना है कि हम इस तरह का वातावरण बनाएं जिससे हमारे युवक भी ऐसी वारदातों में न पड़े। मेरा अंतिम में आप सबसे यही निवेदन है कि हम थैंक यू सब मैम। मिलकर